उसके बाद कानून का घिनौना खेल शुरू होता है। 18 मई 2024 को रात के 10 बजे वेदांत नाम का एक 17 साल 8 महीने का लड़का सीबीएसई स्कूल का रिजल्ट आने का जश्न मनाने पुणे के कल्याणी नगर के कोजी पब गया। वहां जाकर उन्होंने मात्र 90 मिनट में 48,000 की शराब पी ली अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और होटल गया और वहां भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय किया, जश्न मनाया और ढेर सारा शराब पिया। उसके बाद लगभग 2.5 करोड़ की पोर्शे कार जो उनके पास थी, जो उनको ड्राइवर लेके आए थे, उन ड्राइवर को उसने हटने को कहा और खुद कार चलाने लगे नशा में धूर्त होकर के। लगभग 200 की रफ्तार से कार को दौड़ाने लगा सड़कों पे। कुछ देर के बाद गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण 2 इंजीनियर को मौत हो जाती, जिनमें एक अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्ता नाम के 2 इंजीनियर थे। जब लोगों ने उनको गाड़ी से निकालकर पुलिस के हवाले किया, उसके बाद कानून का घिनौना खेल शुरू होता है। उसके बाद जो आरोपी था उनके पिता विशाल अग्रवाल जी, जो कि एक बहुत बड़े बिल्डर है उस एरिया में, उनको किसी तरह से पता चला उनके बेटा से किसी 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। उनके बाद उसने इधर उधर फ़ोन दौड़ाने लगे, बहुत सारा बचाने के प्रयास करने लगे। उन पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनको बुलाया गया और 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई बिना किसी कार्रवाई के। और वहाँ का लोगों का मानना है कि उनके लिए लगभग 200 रुपये का पिज़्ज़ा लाया गया, उनको खिलाया गया और एक्सीडेंट के बारे में लगभग 300 शब्दों को निबंध लिखने को कहा गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन एक और बात, जो गाड़ी थी पोर्शे कार उनके पास, वो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चला रहे थे। कि पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी? एक्सीडेंट होने के बाद ही पुलिस आती है, एक्सीडेंट होने से पहले कहाँ थी पुलिस? रजिस्ट्रेशन तो कम से कम चेक कर सकते थे, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी या नहीं। और दूसरा शहर में ऐसा घटना हुआ रहता तो वहाँ पे बहुत सारे पिटाई होती, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे थे, इसके वजह से वेदांत का जान बच पाया और पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं तो दूसरे शहर में ऐसा होता तो वहीं पर पीट कर उनसे बदला ले लिया। वेदांत के जो दादाजी है सुरेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने ज़बरदस्ती अब उस ड्राइवर को अपने ऊपर ब्लेम लेने को कहा गया, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। और पुलिस वालों ने कितना गंदा खेल किया है। अल्कोहल पॉजिटिव ना हो वेदांत का ब्लड, इसलिए देरी की जा रही थी सैंपल लेने में। सैंपल लेने के बाद 2 डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने वेदांत के सैंपल के बजाय दूसरे का ब्लड सैंपल लेकर उसे यूज किया गया, उसको जान से बचाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद तो मैं वहाँ के लोकल पब्लिक को देना चाहूँगा जो इस मुद्दे पर आवाज़ उठाए। कम से कम उनके लिए, कम से कम जिनकी हत्या हुए उनके परिवार वालों को कम से कम न्याय मिल सके। और ऐसे मुद्दे पर आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर ढेरों मुद्दा देखिएगा दिल्ली में, मुंबई में, ऐसा कम से कम 10-20 से ज़्यादा केस मिल जाएगा हिट एंड रन में। जैसे ही आप गूगल पर सर्च मारिएगा तो इस तरह के अनेकों घटना आपको मिल जाएगा, जिसमें अमीर के लाडले ने कई सारे गरीब लोगों को कुचल डाला। इसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, जिससे उन दोनों को, परिवार वाले को न्याय मिल सके, उनके फैमिली को न्याय मिल सके। क्या यही सच्चाई है? यही इंडिया का कानून है? हालांकि वहाँ की लोकल पुलिस ने इस केस को जुवेनाइल क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।